नमस्ते दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, सोयाबीन की बुआई लगभग हो चुकी है सभी स्थानों पर और 10 से 12 दिनों की अवस्था में अभी हमारी सोयाबीन की फसल जो है खड़ी है। और अब हमारे किसान भाई जो है खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करने की तैयारी में जुट चुके हैं। लेकिन उनके सामने अभी एक प्रश्न यह है कि हम कौन सी दवाई का चयन करके हमारी सोयाबीन की फसल में स्प्रे करें ताकि हमको एक बढ़िया रिजल्ट मिले। क्योंकि किसान भाइयों, किसी के खेत में जो है बोकनी खरपतवार ज़्यादा है, तो किसी के खेत में काचरी वेले के खरपतवार ज़्यादा है, तो कहीं लंबी पत्ती के खरपतवार है, तो कहीं चौड़ी पत्ती के खरपतवार है। तो अब ऐसे में कौन सी दवाई का स्प्रे करें? क्योंकि किसान भाइयों, अभी मार्केट में बहुत सारी अनगिनत जो है दवाइयाँ खरपतवार की हैं, लेकिन एक दवाई सभी खरपतवार को कंट्रोल नहीं कर पाती है। हमें चौड़ी पत्ती के लिए अलग लेना पड़ेगी, लंबी पत्ती के लिए अलग लेना पड़ेगी, काचरी वेले के लिए अलग लेना पड़ेगी और इन 2 से 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाकर अगर जो हम स्प्रे करेंगे तभी हमको जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा और हमारे सोयाबीन की फसल से सभी खरपतवार को ख़त्म कर सकते हैं। नहीं तो अगर जो हम किसी गलत दवाई का चयन करके अगर जो स्प्रे करते हैं तो हमारा पैसा भी बर्बाद होता है, उसके बाद हमारी सोयाबीन की फसल भी जो है झटका लगेगा और खरपतवार वैसा के वैसा ही आपके खेत में खड़ा रहेगा। तो उसके लिए आज मैं आपको 2 से 3 ऐसे कॉम्बिनेशन बताऊंगा किसान भाइयों, जो आप अपनी फसल में खरपतवार के अनुसार चयन करके आप स्प्रे करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा और जानकारी अगर जो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी, मंडी भाव से जुड़ी हुई जानकारी सही और सटीक आपको मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब किसान भाइयों। अभी हमारी सोयाबीन की फसल में हर साल की तरह इस साल भी इतने खरपतवार हैं और सबसे ज़्यादा जो है बोकनी खरपतवार, जो कि इतना जिद्दी है कि अगर जो इसको हम समय रहते कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि 2 से 3 पत्ती की अवस्था में ये हैं और उस समय अगर जो हम सही दवाई का सही समय पर अगर जो स्प्रे कर लेते हैं तो उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो अगर जो हम गलत दवाई का स्प्रे करेंगे उसके बाद हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा और खरपतवार जो है ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। उसके बाद आप चाहे दोबारा स्प्रे करेंगे तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं स्प्रे को लेकर और हमारी सोयाबीन को लेकर कि अगर जो आपके खेत में खरपतवार का प्रकोप कम मात्रा में है, यानी कि छूट-फूट खरपतवार है और मौसम खुला है, तो आप सबसे पहले तो दवाई का स्प्रे मत कीजिए। आप या तो डोरे चलाकर या फिर निंदाई गुड़ाई कर कर अगर जो आप उनको कंट्रोल करेंगे तो बहुत ही अच्छा है किसान भाइयों। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो खरपतवार नाशक दवाई हम स्प्रे करते हैं तो इसका झटका हमारी सोयाबीन को भी लगता है और सोयाबीन के बाद में जो हम दूसरी फसल लगाते हैं इसका जो है रिएक्शन उन फसलों पर भी हमें देखने को मिला है। खास करके लहसुन, प्याज और जो मटर की हमारी जो फसलें होती है उन पर इसका जो है दुष्परिणाम कहीं ना कहीं इसके जो है रिएक्शन हमें देखने को मिले हैं। तो आप अगर जो बाद में लहसुन और प्याज की फसल लगाने वाले हैं तो आप अगर जो कंट्रोल कर सकते हैं तो कुल्पे चलाकर, डोरे चलाकर या निंदाई गुड़ा करके अगर जो आप इनको कंट्रोल करेंगे, थोड़ा पैसा तो लगेगा किसान भाइयों, लेकिन आपकी सोयाबीन की फसल भी अच्छी होगी और बाद में आने वाली फसल भी जो है आपको अच्छी मिलेगी। और अगर जो पानी बार बार गिर रहा है, हमारे किसान भाई जो है नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है, तो अब ऐसे में हमें कौन सी दवाई का स्प्रे करना है। और ख़ास करके इन बातों का विशेष करके ध्यान रखना कि अगर जो आप बाद में सोयाबीन के बाद में आप लहसुन लगाने वाले हैं या फिर प्याज लगाने वाले हैं तो किन किन दवाइयों का स्प्रे करने से बचना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जिन किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल में कम मात्रा में खरपतवार है तो उनको कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो उसके लिए किसान साथियों, इमाजी थापर 10% जो आती है, यानी कि बीएसएफ की परसूट के नाम से आती हैं, अडामा की बीड ब्लॉक के नाम से आती है और यूपीएल की लगान के नाम से आती है और बहुत सारी कंपनियां इस टेक्निकल को बनाती हैं। तो हमें इमाजी थापर 10% लेना है 1 लीटर। इसके साथ में क्लोरोमिराइन इथाइल, यानी कि मैं आपको सीधी सी भाषा में समझाऊं तो क्लोबेन की जो डिब्बी आती है 15 ग्राम की, 1 डिब्बी उसको लेना है और इन दोनों को मिलाकर हमें 6 से 7 बीघे यानी कि 3 से 3.5 एकड़ में स्प्रे करना है। तो आपके फसल से चौड़ी पत्ती वाले और संकरी पत्ती वाले दोनों प्रकार के
खरपतवार आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। और अगर जो दरोब और बरू ये जो खरपतवार आपके खेत में कुछ दिखाई दें या लंबी पत्ती वाले खरपतवार आपके खेत में दिखाई देते हैं तो आप इसके साथ में जो धानुका की टरगा सुपर आती है आधा लीटर उसको ऐड कर सकते हैं और इन तीनों को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल से तीनों प्रकार के खरपतवार आसानी से खत्म हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर जो सोयाबीन की फसल में दोनों प्रकार के खरपतवार ज़्यादा मात्रा में है, लंबी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार के हैं, तो हमें इससे थोड़ा हेवी टेक्निकल लेना पड़ेगा। तो उसके लिए किसान मित्रों हमें इमाजीथापर 15% और इसके साथ में क्यूजालोफॉप इथाइल 7.5% जो आता है, जो कि धानुका का टोर्नाडो के नाम से आता है और टेक्टर ब्रांड का हाचीमैन के नाम से आता है। तो इसके अंदर दो टेक्निकल है जो लंबी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों को आसानी से नष्ट करते हैं, इसको लेना है। और इसके साथ में हमें क्लोबेन की 1 डिब्बी ऐड करना है और इसका स्प्रे हमें 8 बीघा यानी कि 4 एकड़ में हमें स्प्रे करना है। तो सभी प्रकार के दोनों प्रकार के आपकी फसल से खरपतवार आसानी से नष्ट हो जाएंगे। अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों कि जिन किसान भाइयों की फसल में सभी प्रकार के खरपतवार ज़्यादा मात्रा में है, यानी कि लंबी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले, बोखनी, दीवानिया, गाजर घास, काचरी वेला और ये सभी प्रकार के अगर जो खरपतवार आपकी सोयाबीन की फसल में हैं तो उसके लिए आपको कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो सभी प्रकार के खरपतवारों को आप आसानी से नष्ट कर सकेंगे और 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो उसके लिए किसान मित्रों हमें 2-3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा और स्प्रे करना पड़ेगा, तभी हमें रिजल्ट मिलेंगे। बाकी 1 या 2 दवाई का स्प्रे करने से आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो उसके लिए हमें लेना है किसान साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं सीधे आपको दवाई का नाम बताता हूं। हमें टेक्टर ब्रांड की जो हाचीमैन आती है या धानुका की जो टोर्नाडो आती है, दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं, दोनों बेस्ट हैं और दोनों के अंदर सेम टेक्निकल है। तो हमें 1 लीटर वह लेना है, टोर्नाडो लेना है। इसके साथ में हमें जो बेल वाले खरपतवार होते हैं जैसे कि काचरी, उसके साथ में गाजर घास, ये जो रहते हैं इनको ख़त्म करने के लिए हमें जो यूपीएल की आयरिस आती है या तो 1 लीटर वह ले लीजिए या फिर ओसवाल की जो पटेला आती हैं, दोनों में से आप कोई से भी ले सकते हो, 1 लीटर उसको लेना है। और इसके साथ में जो बोखना, दीवानिया जो खरपतवार रहते हैं इसको नष्ट करने के लिए हमें एफएमसी की गैलेक्सी आती है जिसका 50 ग्राम का पैक आता है, हमें 1 पैक उसको लेना है। या फिर इसकी बजाय आप क्लोबेन की डिब्बी भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। और इन तीनों को मिलाकर आप अपनी सोयाबीन की फसल में स्प्रे करेंगे किसान साथियों, तो सभी प्रकार के चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती, बेल वाले जितने भी खरपतवार है आसानी से 100% ख़त्म हो जाएंगे और एक बढ़िया रिजल्ट मिलेगा किसान साथियों। और इसके अलावा भी मैं आपको एक टेक्निकल और बताता हूं, अगर जो आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ये स्प्रे कर सकते हैं, इसके भी बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे किसान साथियों। जो सिजेंटा की फ्यूजीफ्लेक्स के नाम से जो दवाई आती हैं आप उसको ले सकते हो 1 लीटर। इसके साथ में 1 डिब्बी क्लोबेन जो आती है उसको ऐड कर लीजिए और इसके साथ में बीएसएफ की जो परसूट आती है 500 ग्राम आप वो ले लीजिए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाइए और 3 से 3.5 एकड़ में आप स्प्रे कीजिए, इसके भी बहुत शानदार रिजल्ट हैं। और इन सभी में से सबसे बढ़िया रिजल्ट देने वाली दवाई जो मैंने बताई हैं ये 2 लास्ट वाली हैं जो सभी प्रकार के खरपतवारों को आसानी से नष्ट करती हैं। तो यह थी खरपतवार के ऊपर संपूर्ण जानकारी किसान साथियों। आशा है कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।